सड़क से संसद और अब सुप्रीम कोर्ट तक एक हथियार लगातार सुर्खियों में है। नाम है पैलेट गन। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान इसके इस्तेमाल के आरोपों के बाद एक बार फिर बहस छिड़ गई है कि आखिर पैलेट गन कितना खतरनाक है, इसके चलते क्या कुछ हो सकता है और इसके चलाने के नियम क्या हैं, और कश्मीर में पत्थरबाजों से निपटने में यह हथियार कितना असरदार साबित हुआ है। पैलेट गन को लेकर विवाद उस वक्त बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों पर इसके इस्तेमाल के आरोप लगाए गए। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां इसे पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पैलेट गन से प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें पहुंचती हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियों का तर्क था कि भीड़ नियंत्रण के लिए ये एक कम घातक विकल्प है, जिसका इस्तेमाल बेहद गंभीर परिस्थितियों में किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पैलेट गन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि सुरक्षा बल नियमों और तय प्रक्रिया के तहत इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट ने ये कहा कि इसके इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट नियमों की जरूरत है और इस पर विचार किया जाएगा। अब समझिए कि आखिर पैलेट गन होती कैसी है। दरअसल जिसे आम भाषा में पैलेट गन कहा जाता है, वो तकनीकी रूप से एक पंप एक्शन गन होती है। इसमें सामान्य गोलियां नहीं होती, छोटे छोटे धातु के छर्रे वाले कारतूस इस्तेमाल किए जाते हैं। इस कारतूस में सैकड़ों छोटे पैलेट होते हैं। फायर करने के बाद ये छर्रे तेजी से फैल जाते हैं और एक बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं। अब यही वजह है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इसे काफी ज्यादा प्रभावी माना जाता है। इसका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि भीड़ को रोकना होता है। अब बात करते हैं कश्मीर की, यानी कि जम्मू कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल बड़े स्तर पर साल 2010 के बाद शुरू हुआ था। उस समय पत्थरबाजों की, आपको बता दें कि हिंसक प्रदर्शन के बाद उनके भीड़ से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने इसका इस्तेमाल शुरू किया। साल 2016 में आतंकी बुरहान वाली और उसकी मौत के बाद हुए बड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया और उसी वक्त ये गन चर्चा में आई थी। सुरक्षा बलों का कहना था कि अगर ऐसी भीड़ पर असली गोलियां चलाई जाती तो बड़ी संख्या में लोगों की जानें जा सकती थी। इसलिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और कम घातक विकल्प का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर बितर किया गया। हालांकि पैलेट गन को लेकर ये सवाल उठते रहे हैं कि नियमों के अनुसार इसे कमर से नीचे निशाना लगाकर चलाने की बात कही जाती है, लेकिन भीड़ की स्थिति और दूसरे, आपको बता दें कि दूरी के कारण कई बार छर्रे चेहरे और आंखों तक पहुंच जाते हैं। कश्मीर में कई लोगों की आंखों में चोट लगने और रोशनी प्रभावित होने के मामले सामने आए थे। अब इसी वजह से मानवाधिकार संगठनों ने इसके इस्तेमाल पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी पैलेट गन पर टिप्पणी कर दिया है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि इसका इस्तेमाल अंधाधुंध तरीके से नहीं होना चाहिए और केवल जरूरत पड़ने पर ही ये गन चलाई जानी चाहिए। अब इसके बाद सरकार ने भीड़ नियंत्रण के लिए दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया। मिर्च आधारित शेल और अन्य गैर घातक हथियारों का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश की गई। सरकार का कहना था कि पैलेट गन आखिरी विकल्पों में से एक है। अगर इसके काम करने के तरीके को समझे तो पंप एक्शन गन में एक हैंडल होता है, जिसे आगे पीछे करने से, आपको बता दें कि कारतूस अलग हो जाता है और कारतूस में मौजूद सैकड़ों छर्रे फायर होने के बाद चारों तरफ फैल जाते हैं। अब यही कारण है कि एक ही फायर से बड़ी भीड़ आसानी से तितर बितर की जा सकती है। हालांकि इसकी दूरी और इस्तेमाल के नियम भी तय किए गए हैं, यानी कि पैलेट गन सुरक्षा बलों के लिए भीड़ नियंत्रण करने का एक साधन है, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर सुरक्षा और मानवाधिकार दोनों पहलुओं पर बहस अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इसका इस्तेमाल नियमों और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। फिलहाल पैलेट गन की बहस सड़क से लेकर संसद तक, अदालत तक भी पहुंच चुकी है और आपको बता दें कि जंतर मंतर पर भी पैलेट गन इस्तेमाल करने की खबर जब निकलकर सामने आई थी तो पैलेट गन ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद पैलेट गन के इस्तेमाल पर काफी ज्यादा सवाल उठाए गए और इसके जो नियम है उसको लेकर काफी ज्यादा सवाल उठाए गए। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी ज्यादा जानकारी मिली होगी और पैलेट गन की जो कंफ्यूजन थी आपके माइंड में वो दूर हुई होगी।